नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल में। हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 पे बात करेंगे। ये कॉमन पेपर है आपका, लगभग आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में आने वाला है, तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूनिट 4 हम देख रहे हैं, उसमें कम्युनिकेशन है जिसको हम हिंदी में संचार कहते हैं। आपका ये जो वीडियो रहेगा ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, बाइलिंगुअल हम आपसे डिस्कशन करेंगे, तो आप दोनों ही लैंग्वेज में कंफर्टेबल रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कम्युनिकेशन के जो कौशल हैं या कम्युनिकेशन का जो महत्व है वो किस तरीके से हमारे साथ रहेगा उसकी हम चर्चा करेंगे। या हम जो टॉपिक ये यूनिट 4 पढ़ रहे हैं इसका हमारे हायर एजुकेशन में क्या रोल है, हम उसकी यहाँ पे बातचीत करेंगे। तो आपको हम बताएंगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ अ वाइटल फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट एंड टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। मतलब क्या है कि कुशल प्रबंधन और औद्योगिक संबंधों में सुधार के लिए प्रभावी संचार महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पे कुछ और ऐड ऑन करेंगे क्योंकि हम एजुकेशनल पर्पस से हम ये देख रहे हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो हमारा जो टीचिंग का प्रोसेस है ना, टीचिंग का प्रोसेस जो है हमारा, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया रहेगी। जो हमारा प्रभावी संचार है, यानी अगर बच्चे को हम अपनी बात या स्टूडेंट्स को हम अपनी बात समझाने में सक्षम हैं, यानी हमारा जो विषय है वो बेहतर हो रहा है और हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, कौशल है, वो हमारा अच्छा है। और अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल ख़राब है तो हम अपनी बात समझाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसीलिए यूजीसी नेट के पेपर 1 में इसका रोल बहुत बढ़ जाता है। इन मॉडर्न वर्ल्ड द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, क्योंकि आधुनिक दुनिया में जो टेलीकम्युनिकेशन प्रोसेस है, दूरसंचार की जो प्रक्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो युग है हमारा, वो दूरसंचार को कम्युनिकेशन स्किल का सबसे अच्छा माध्यम मानता है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका रोल बहुत है, हमारे पास एक यूनिट लगी हुई है जिसमें इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हम पूरी यूनिट में डिस्कशन करेंगे। एंड द ग्रोइंग कंपटीशन, और जो उत्पादन में जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जो कंपटीशन है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ रहा है। और इसी के लिए छोटे छोटे संगठनों में संचार के महत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो संचार की महत्वपूर्णता या इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में हम सभी के लिए महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कशन हम कर ही चुके हैं पहले से ही। हम कम्युनिकेशन की जो डेफिनेशन है या कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम डिस्कशन कर चुके हैं। अ कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव मस्ट बी इन एन पोजीशन और टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद हिज सुपीरियर्स। अगर हम टीचिंग प्रोसेस की बात करें, हम एजुकेशनल फील्ड की बात करें, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट टीचर से कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और टीचर स्टूडेंट के साथ में कम्युनिकेशन प्रोसेस करता है। टीचिंग में दो प्रोसेस हो जाएंगे, एक तो टीचर हो जाएगा, एक स्टूडेंट हो जाएगा। आपस में जो वो बातचीत करते हैं उसके लिए जिस प्रकार के माध्यम का प्रयोग करते हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसके लिए हमें ध्यान रखना होता है कि कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो महत्वपूर्ण रहे। हम अगर फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो संचार क्या है, एक अनअवॉइडेबल सिस्टम है। यानी ये कहा जा सकता है, अगर जीवन की हम मूल भूत जानकारी प्राप्त करें, अगर मूल हम जाने, तो उसमें उस जीवन जीने के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमसे 10 मिनट के लिए चुप रहने के लिए कह दिया जाए, वैसे हम चुप हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें जबरन चुप रहने के लिए कहा जाए तो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे मस्तिष्क को हिला देगा। यानी अगर हम बात करने के लिए बाधित हो जाएं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो वो हमारे लिए जीवन जीने के लिए घुटन जैसा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज एन अनअवॉइडेबल सिस्टम, यानी संचार जो है वो एक अपरिहार्य प्रणाली है जो सभी की मूल आवश्यकताओं में शामिल है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। मैंने आपको जब डिस्कशन किया था हमने डेफिनेशन के लिए, तो हमने आपको बताया था इसमें क्या होता है, एक हमारा सेंडर होता है, दूसरा होता है रिसीवर। ठीक है, और ये आपस में क्या करते हैं, मैसेज ट्रांसफरिंग करते हैं। ठीक है, अपना जो सूचना होती है ना, या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को भेजते हैं। लेकिन इसीलिए ये कहा जाता है इसमें कम से कम 2 लोगों का होना आवश्यक है। संचार एक व्यक्ति में नहीं होता है, 2 व्यक्तियों में होता है, या 2 समूहों के बीच हो जाता है, या एक व्यक्ति हो और दूसरा समूह हो, तब ये संचार प्रक्रिया संभव हो सकती है। इसीलिए ये क्या है, ये 2 तरफा प्रक्रिया है। इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, इट इज़ अ सोशल एक्टिविटी, ये सामाजिक गतिविधि है।
हमारी सामाजिकता को बढ़ाने के लिए संचार की जो आवश्यकता है वो महत्वपूर्ण हो जाती है ना, क्योंकि संचार के माध्यम से ही समाज का भी गठन हो जाता है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये सतत प्रक्रिया है, क्योंकि ये जो संचार है ये कंटिन्यूअस चलने वाला है ना। अगर आपका बहुत बार हम रोड पे चलते हैं, हम नहीं बात कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल देख करके हम रुक जाते हैं, वो भी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है। यानी अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ पे एक जो एरो लगा हुआ है और इसमें एक टर्न का एंगल बना है कि आपको राइट टर्न होना है ना, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन का प्रोसेस है। इट इज़ यूनिवर्सल और ये सार्वभौमिक है, ये सभी के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण है। इट मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये दो तरीके का हो सकता है कम्युनिकेशन। अगर हम सुपीरियर और के साथ में बात कर रहे हैं या हम किसी वेल एजुकेटेड पर्सन के साथ में बातचीत कर रहे हैं फॉर्मल वे में, वेल एजुकेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो फॉर्मल वे ही हो। अगर हम फॉर्मल वे में बात कर रहे हैं, औपचारिक ढंग से बात कर रहे हैं, तो हमारी भाषा, हमारे शब्दों का जो प्रयोग है वो अलग होगा। अगर हम दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, घर वालों के साथ बात कर रहे हैं, सेम एज में बात कर रहे हैं, ग्रुप में बात कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। तो ये दोनों ही हो सकता है, दोनों होने की संभावना है। तो ये संचार की विशेषताएं हैं, इन सभी पे हम डिस्कशन करते हैं। पेपर 1 के नोट्स और पीडीएफ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट हम यहाँ पे आप तक पहुँचा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ 2022-23 के लिए। तो मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मोड में मिलेंगे। टेस्ट अवेलेबल है जो ऐप पे मिलेगा, 50 क्वेश्चन रहेंगे, है ना, 1 घंटे 20 मिनट का समय रहेगा। पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करेंगे और एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 हम टेस्ट कराएंगे। तो बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल में। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।